हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी थ्रिलर मास्टरपीस मूवी के बारे में जो डर और बहादुरी का शानदार मिक्स है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1996 की फिल्म घोस्ट एंड द डार्कनेस के बारे में, जो कि 1898 में घटी सत्य घटना पर आधारित है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.8 और उस समय इस फिल्म का बजट था 192 करोड़ रुपए। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं इस रोमांचक मूवी के सफर पर। तो मूवी की शुरुआत होती है साल 1898 से, जहां हमें पता चलता है कि केनिया के सावो इलाके में एक विशाल रेलवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के मुख्य फाइनेंसर रॉबर्ट ब्यूमॉन्ट निर्माण कार्य में हो रही देरी से परेशान है। काम को वक्त पर पूरा कराने के लिए वह इंग्लैंड से एक अनुभवी सैन्य इंजीनियर लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हेनरी पैटरसन को बुलाते हैं। रॉबर्ट हेनरी से कहता है कि उसके पास 5 महीने का समय है, तो क्या इतने समय में वह यह काम कर लेगा। इस पर हेनरी उसे जवाब देता है कि 6 महीने में उसकी पत्नी को पहला बच्चा होने वाला है और वह कोशिश करेगा कि उस समय वो अपनी पत्नी के साथ रहे। तो हाँ, वो जरूर इस काम को 5 महीने के अंदर कर लेगा। पैटरसन अपनी पत्नी हेलेना से वादा करता है कि वह पुल बनते ही वापस आ जाएगा। सावो पहुंचते ही पैटरसन की मुलाकात सुपरवाइजर स्टार्लिंग, फोरमैन सैमुअल और डॉक्टर डेविड से होती है, जहां डॉक्टर डेविड उसे बताता है कि यहां पर काम सिर्फ तकनीकी मुश्किलों की वजह से नहीं रुका है, यहां कुछ और भी हुआ है। वह आगे बताता है कि यहां पर हाल ही में शेरों ने मजदूरों पर हमला किया है। उसी रात शेर को फंसाने के लिए पैटरसन एक गधे को चारा बनाता है और फिर पैटरसन और स्टार्लिंग दोनों शेर के आने का इंतजार करने लगते हैं। बहुत वक्त बीत जाने के बाद पैटरसन को कुछ आहट सुनाई देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पैटरसन शेर को सिर्फ एक गोली में ढेर कर देता है। उसकी बहादुरी देखकर मजदूरों का डर थोड़ा कम होता है और वे दोबारा काम पर लौट आते हैं। लेकिन ये सुकून ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। कुछ ही हफ्तों बाद वहाँ के एक मजदूर जिसका नाम महीना होता है, उसको एक शेर सीधे उसकी टेंट से घसीट कर ले जाता है। सुबह महीना की लहूलुहान लाश मिलती है। पैटरसन उस रात फिर शेर का इंतजार करता है, लेकिन अगली सुबह स्टार्लिंग एक और डरावनी खबर लाता है। वह बताता है कि कैंप के दूसरी तरफ एक और मजदूर की लाश मिली है। अब पैटरसन को समझ आता है कि ये शेर सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बेहद चालाक भी हैं। सैमुअल की सलाह पर वह मजदूरों से कहता है कि कैंप के चारों ओर कांटों की बाड़ लगाई जाए, शायद इससे शेरों के आने को रोका जा सके। कुछ दिन बीतते हैं और फिर दोपहर के उजाले में ही एक शेर कैंप में घुस आता है और एक और मजदूर को मार डालता है। पैटरसन, स्टार्लिंग और सैमुअल उस शेर को दबोचने की कोशिश करते हैं। वो शेर लाश को खा रहा होता है। तभी एक दूसरा शेर एक इमारत की छत से छलांग लगाता है और स्टार्लिंग की गर्दन को चीर देता है और पैटरसन के हाथ को भी बुरी तरह घायल कर देता है। स्टार्लिंग की जान चली जाती है। पैटरसन किसी तरह खुद को संभालता है और गोली चलाता है, लेकिन दोनों शेर भाग निकलते हैं। सैमुअल हैरान रह जाता है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। आदमखोर शेर हमेशा अकेले शिकार करते थे। ये पहली बार है जब 2 शेर एक साथ इंसानों का शिकार कर रहे हैं। इसी बीच मजदूरों की अगुवाई कर रहा अब्दुल्ला, जी हाँ दोस्तों, हमारे ओमपुरी साहब, इन्होंने इस फिल्म में मजदूरों के लीडर का रोल निभाया है। खैर, वह पीटरसन के खिलाफ खड़ा हो जाता है। काम पूरी तरह ठप पड़ जाता है। पैटरसन इंग्लैंड से मदद मांगता है। वह उनसे कहता है कि उसे सैनिकों की ज़रूरत है, लेकिन इंग्लैंड उसे सैनिक देने से मना कर देते हैं। इसी बीच फाइनेंसर रॉबर्ट ब्यूमॉन्ट खुद साइट पर पहुंचता है, गुस्से से भरा हुआ। वो पैटरसन को चेतावनी देता है कि अगर काम वक्त पर पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी साख को मिट्टी में रॉबर्ट उसे कहता है कि वह उसकी मदद के लिए एक शिकारी भेजेगा और कुछ ही समय बाद एक शिकारी सावो पहुँचता है। उसका नाम होता है चार्ल्स रेमिंगटन और वह अपने साथ मसाई योद्धाओं का एक दल भी लेकर आता है। जंगल में इन शेरों के आतंक की कहानियां सुनकर मसाई योद्धा इन्हें नाम देते हैं भूत और अंधकार। जी हाँ दोस्तों, इसी से मूवी का टाइटल भी लिया हुआ है, द घोस्ट एंड द डार्कनेस। पहले ही शिकार में रेमिंगटन और पीटरसन एक झाड़ी में शेर को फंसाने की कोशिश करते, लेकिन ठीक वक्त पर पैटरसन की बंदूक जाम हो जाती है और शेर बच निकलता है। डरे हुए मसाई योद्धा वापस लौटने का फैसला करते हैं, लेकिन रेमिंगटन वहीं रुकता है और वह घायल और बीमार मजदूरों के लिए टेंट का एक नया अस्पताल बनवाता है। और दूसरी तरफ वह और पीटरसन मिलकर एक पिंजरे में खून और जानवरों के अंगों से शेरों को फंसाने की योजना बनाते हैं। वे सोचते हैं कि इस बार शेर यहाँ आएंगे और यहीं ख़त्म होंगे। रात होती है और शेर सच में आते हैं। रेमिंगटन और पैटरसन गोली चलाते हैं, पर शेर गोली से बच निकलते हैं और दोस्तों यहाँ उनका प्लान उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि शेर भागते हुए पहुँचते हैं सीधा उसी टेंट वाले अस्पताल में। और यहाँ पर मूवी का मोस्ट हॉरिफाइंग एक्ट ऑफ क्रूअल्टी दिखाया गया है। यहाँ पर शेर कई मरीजों को मार डालते हैं और डॉक्टर हाथन को भी मौत के घाट उतार देते हैं।
दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां न सिर्फ जान बचाना बल्कि इंसानियत की गरिमा बचाना भी दांव पर है। अब सब कुछ खत्म होता नजर आता है। अब्दुल्ला और बाकी सभी मजदूर शिविर छोड़कर जाने लग जाते हैं। अब शिविर में बचे हैं सिर्फ 3 लोग, पैटरसन, रेमिंगटन और सैमुअल। रेमिंगटन और पैटरसन शेरों की मात का पता लगाते हैं और वो वहाँ जो देखते हैं उससे उनकी रूह कांप जाती है। कई दर्जन इंसानों की हड्डियाँ। रेमिंगटन को भी अब यकीन हो जाता है कि ये शेर भूख से नहीं मार रहे, ये सिर्फ खेल के लिए इंसानों का शिकार कर रहे हैं। उसी शाम पैटरसन एक खुले मैदान में शिकारी स्टैंड बनाता है। वो एक बबून को चारा बनाते हैं और शेर को अपनी तरफ लुभाते हैं, लेकिन योजना नाकाम पड़ती है। पैटरसन का संतुलन बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। शेर उस पर झपटने वाला होता है, तभी रेमिंगटन गोली चलाता है। शेर वहीं ढेर हो जाता है। उस रात तीनों, पैटरसन, रेमिंगटन और सैमुअल, साथ बैठकर जश्न मनाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं और काफ़ी सारी बातें करते हैं। लेकिन अगली सुबह जब पैटरसन की नींद खुलती है तो वो देखता है कि रेमिंगटन मारा जा चुका है, क्योंकि दूसरे शेर ने रात में हमला कर दिया था जब वो और सैमुअल गहरी नींद में सो रहे थे। रेमिंगटन का अंतिम संस्कार किया जाता है। उसकी राख को अग्नि को सौंपते हुए पैटरसन और सैमुअल अब एक आखिरी जाल बिछाते हैं। वे शिविर के चारों ओर लंबी उगी घास को जला देते हैं ताकि शेर को एक दिशा की ओर भगाया जा सके। वो लोग चाहते थे कि शेर को अधूरे पुल की तरफ लाया जाए। शेर आता है और शुरू होती है आखिरी टक्कर। शेर पुल पर आता है और पैटरसन पर हमला करता है। पैटरसन एक पेड़ पर चढ़ जाता है जहां शेर भी उसके पीछे आता है। सैमुअल दूसरी तरफ से उसे बंदूक फेंक कर देता है, लेकिन वह बंदूक नीचे गिर जाती है। पैटरसन पेड़ से नीचे कूदता है और ठीक उसी वक्त शेर भी उसके पीछे कूद पड़ता है। पैटरसन निशाना लगाता है, एक आखिरी गोली और शेर ढेर हो जाता है। अब सावो में शांति लौट आती है। अब्दुल्ला और मजदूर वापस लौटते हैं। पुल का निर्माण फिर शुरू हो जाता है। इन सब चीज़ों में पैटरसन को थोड़ा वक्त लग जाता है और उधर उसकी पत्नी हेलेना भी बच्चे को जन्म दे देती है। वह पीटरसन के पास अफ्रीका आती है। पीटरसन अपनी पत्नी हेलेना से मिलता है और पहली बार अपने बेटे को गोद में उठाता है और कट। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। स्टे ट्यून विद अस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।